अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 में शामिल हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि किसान भाइयों, मैं भी किसान हूँ, खेती को जीता हूँ। मैं ऐसा किसान नहीं हूँ कि मंत्री बन गया तो खेत न जाऊं, साला मैं तो साहब बन गया, अब काहे को खेत जाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि महीने में कम से कम 2 बार अपने खेत जाऊं। शिवराज ने कहा कि रामनाथ जी अभी कद्दू की बात कर रहे थे। आपने 40 से 50 साल पहले कद्दू लगाए थे। मेरे खेत में जो आज भी लगा है, शिमला मिर्च भी है, टमाटर भी है। रेट कम हो गए हैं। जब बम्पर फसल आती है तो कई बार कीमतें गिरती हैं। मैं फूलों की खेती भी करता हूँ, गेंदा भी है, गेहूं और धान की खेती भी करता हूँ। मैं ऐसा किसान नहीं हूँ कि मंत्री बन गया तो खेत ना जाऊं, साला मैं तो साहब बन गया, अब काहे को खेत में जाऊं। अभी भी मैं महीने में 2 बार कोशिश करता हूं कि अपने खेत में पहुंच जाऊं। और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। इसके पहले मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच में गया था, उनकी कठिनाइयां देखी, उनका समाधान करने की कोशिश। इसके पहले नारियल उत्पादक किसानों के बीच गया था। किसान भाइयों, कृषि मंत्री भी कृषि भवन में और बंगले में कैद नहीं रहेगा, आपके बीच खेतों में आएगा, बैठेगा और बैठ के समस्याएं जानेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे इंटीग्रेटेड फार्मिंग दिखाने अभी ले गए थे पाठक जी, यादव साहब, श्रीनिवास जी। अब मैंने देखा पॉइंट बना हुआ है, तालाब। बोले यहाँ मछली पालन होता है, यहाँ मुर्गी पालन 1 हेक्टेयर में, यहाँ फल, यहाँ सब्जी। तालाब बड़ा सुंदर बना हुआ था, पक्का तालाब था। तो मैंने कहा भैया तुमने तो सरकारी पैसे से बना दिया पक्का तालाब, किसान कहाँ से बनाए गए सब? तुमने बताया नहीं, कच्चे पे काम चल जाएगा, उसमें सीट बिछा देंगे। तो हमको किसानों की जो लागत बढ़ती है उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक 3 लाख रुपया मिलते थे कम ब्याज पर, अब उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई है। और इससे विशेषकर सब्जी, फल, हार्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब वो ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। लागत तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, तब तो इंटीग्रेटेड फॉर्म बना पाएंगे या आधुनिक खेती कर पाएंगे। तो ये उत्पादन की लागत घटाने के उपाय, ये दाम ठीक मिले, इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी है, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है। और दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है, किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है? ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।